बारिश के पानी में अक्सर बच्चे खेलने के लिए बाहर निकल जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि गहरे पानी के अंदर उनका इंतजार कौन कर रहा होता है। तो उस शाम अंबा गांव का सोनू भी अपने बड़े भाई के पास अपने लिए नाव बनवाने पहुंच गया। जय भैया, देखो ना कितनी मस्त बारिश हो रही है। मेरे लिए एक मस्त बोट बना दो ना, वाटरप्रूफ वाली। बाहर सड़क पे मस्त चलाऊंगा उसको। लेकिन सोनू, कौन जा रहा हो बाहर? अरे कौन जा रहा हो? दादू वो। कोई ना जाओगे बाहर बारिश में खेलने। पर दादू, मैं तो बोट चलाने जा रहा था। बोला ना कोई ना जाओगे बाहर। यो साल उसके वापस आओ को साल है। किसके वापस आने का साल दादू? उदू के। उदू? वही उदू ना दादू, जो नदियों और नालों में बच्चों का शिकार करता है। यो अंबा गांव अब बच्चों के खातिर सुरक्षित ना है, और बारिश के मौसम में तो खास करके ना है। यही से बाहर जाने की कोई जरूरत ना है, घर पे रह, समझ गया? और जय, तारू इम्तिहान है ना कल, तो तू भी पढ़ाई कर। इतना कहकर दादू अपने बिस्तर पर लेट गए और जय और सोनू आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। जय भैया, ये उदू वाली कहानी सच है क्या? हाँ सोनू, हर 12 साल में उदू अंबा गांव लौटता है और छोटे बच्चों का शिकार करता है। मेरा इतना मन था नाव चलाने का, पर अब कैसे चलाऊं? दादू ने तो बाहर जाने से मना कर दिया। जय भैया, चलो ना खेलते हैं। मेरे एग्जाम से सोनू, मैं नहीं खेल सकता। तो फिर मेरे लिए नाव बना दो, मैं उसी से खेल लूंगा। अरे पागल है क्या? दादू ने बोला ना बाहर खेलने नहीं जाना है। अरे मैं बाहर नहीं खेलूंगा, बस नाव चला के आ जाऊंगा, सच्ची। अरे लेकिन प्लीज ना जय भैया, प्लीज। देख, तुझे प्रॉमिस करना होगा कि तू नाव के पीछे पीछे नहीं जाएगा, तभी मैं तेरी बोट बनाऊंगा। पक्का प्रॉमिस भैया, नहीं जाऊंगा। तो थोड़ी ही देर में जय ने सोनू के लिए बोट बना दी और सोनू उसे लेकर बाहर खेलने के लिए चला गया। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही थी कि सड़कें नदियां बन चुकी थी, और उस पानी में अपनी नाव को बहते देख सोनू खुशी से झूम रहा था। ये चली मेरी बोट, चल चल, ऑल तेज, ऑल तेज। सड़क पर पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि सोनू की बोट पूरी रफ्तार से आगे बढ़ती चली जा रही थी, पर तभी उसे अपनी बोट एक गटर की ओर जाती दिखी। अरे नहीं नहीं, गटर में मत जा। नहीं मत जा। पर वो बोट नहीं रुकी और देखते ही देखते गटर के अंदर चली गई। तो सोनू भी भागा भागा उस गटर के पास पहुंचा। अरे यार, बोट तो अंदर चली गई, अब मैं कैसे खेलूंगा? सोनू गटर के पास खड़ा ही था कि तभी अचानक अंदर से एक हाथ बाहर आया और फिर धीरे धीरे उसका चेहरा। सोनू उस आदमी को नहीं जानता था और वो देखने में भी थोड़ा अजीब सा था। इससे पहले कि सोनू कुछ समझ पाता, उसे उस आदमी के हाथों में उसकी बोट दिख गई। तभी वो आदमी बोला, सोनू, ये बोट तुम्हारी है ना? हाँ, ये तो मेरी बोट है, पर तुम्हें कैसे मिली? मैं भी तुम्हारी तरह एक बोट से खेल रहा था, पर वो भी इसी गटर के अंदर चली गई। फिर फिर मैं उसे ढूंढने
अंदर चला गया। और पता है मुझे नीचे क्या मिला? क्या? तुम्हारी बोट। हाँ? तुम अंदर डूबे नहीं? नहीं, अंदर पानी नहीं है, सुंदर गार्डन है अंदर, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, प्लेग्राउंड। सच्ची? हाँ सच्ची। आओ के अंदर, खूब मजे करेंगे। नहीं, भैया बोलता है अनजान लोगों के साथ नहीं खेलते। अरे तो दोस्त बन जाते हैं ना यार। नहीं, मुझे डर लगता है, मैं जाता हूँ। अच्छा ठीक है, पर अपनी बोट तो लेते जाओ। लाओ। अरे बुद्धू, हाथ तो बढ़ाओ अपना। हाँ? अब लाओ। इधर सोनू ने अपना हाथ बढ़ाया था, वहीं दूसरी तरफ दादू गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी एक तेज बिजली की आवाज हुई और उनकी आंख खुल गई। न जाने ये बारिश कब रुकेगी। ये दोनों कटे गए। अरे सोनू, जय, अरे कहाँ चल गो? डर के मारे जब दादू हड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर आए तो उन्हें जय दरवाजे पर खड़ा मिला। जय, तू यहाँ क्या कर रहा हो? और सोनू कटे हो? वो दादू, वो यहीं बाहर बोट से खेल रहा था, पर अभी तक आया नहीं। अरे दिमाग फिर गया है कहा तुम दोनों को? मना की थी ना तुम दोनों से बाहर जाओ को, फिर क्यों जान दो उसको? तो दादू, मैं तो चुप कर, घर में जाके बैठ जा, मैं जा रहा हूँ उसको ढूंढने। तो दादू हड़बड़ाते हुए घर से निकल गए और हर वो सोनू को आवाजें लगाने लगे। सोनू, 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 सोनू। पर सोनू का कोई जवाब नहीं आया। फिर घर से थोड़ी दूर गटर के पास दादू को सोनू की बोट मिली, जिसके ठीक ऊपर एक लाल गुब्बारा हवा में तैर रहा था। उस गुब्बारे को देखकर दादू का दिल बैठ गया, क्योंकि अंबा गांव में लाल गुब्बारे को उदू की निशानी माना जाता था। तो हताश होकर दादू ने वो पेपर बोट उठाई और घर लौट आए। उनके घर लौटते ही जय बोल पड़ा। दादू, सोनू कहाँ है? कहाँ गया वो? दादू। जय लगातार सवाल करता रहा, पर दादू ने कोई जवाब नहीं दिया और जय के हाथों में सोनू की बोट थमाते हुए अपने कमरे में चले गए। ये तो वही बोट है जो मैंने सोनू के लिए बनाई थी। दादू, बताओ ना, कहाँ है सोनू? दादू। दादू कुछ नहीं बोले और जय ने पूरी रात उनके जवाब के इंतजार में बिता दी। अगली सुबह जब वो स्कूल गया तो एग्जामिनेशन हॉल में उसका दोस्त मोंटी उससे बोला, ए जय, एग्जाम की तैयारी कैसी है? क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? सोनू खो गया यार। क्या? खो गया? कैसे? पता नहीं यार, कल बारिश में खेलने गया था बाहर, तब से लौटा ही नहीं है। लौटा ही नहीं मतलब? वो तो घर से दूर जाता ही नहीं कहीं। वही तो, एग्जाम नहीं होता तो मैं उसको ढूंढने चला गया होता। कोई नहीं, तू चिंता मत कर, पेपर देते हैं, उसके बाद ढूंढने चलेंगे। ठीक है, तू पेपर के बाद मेरे घर पे आ जाना, उधर से उसे ढूंढने चलेंगे। ठीक है, चल अभी के लिए ऑल द बेस्ट। तुझे भी। तो उसके बाद जय अपनी सीट पर चला गया और एग्जाम शुरू होने पर मोंटी भी अपना पेपर लिखने लगा। पर तभी उससे अपने पीछे से एक आवाज आई।
मोटे, ए मोटे। वो आवाज ओम की थी, जो स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा था, और बदकिस्मती से वो मोंटी के ठीक पीछे ही बैठा था। अबे मोटे, सुनाई नहीं दे रहा क्या? क्या हुआ? चुपचाप मुझे अपनी कॉपी दिखा, मुझे कोई भी सवाल नहीं आ रहा है। पर क्या पर कर रहा है? देख, तूने कॉपी नहीं दिखाई ना, तो तेरा वो हाल करूंगा कि घर जाने लायक नहीं बचेगा, समझा? मोंटी जानता था कि ओम मजाक नहीं कर रहा था, उससे पूरा स्कूल कांपता था, इसलिए उसने उसे अपनी कॉपी दिखाना ही बेहतर समझा। पर तभी मोंटी के मन में एक ख्याल आया कि अगर वो ओम को अपने सवाल नहीं दिखाएगा तो ओम पक्का फेल हो जाएगा और अगली क्लास में उसे ओम को झेलना नहीं पड़ेगा। तो पलटकर मोंटी ने ओम से कहा, मैं तुझे क्यों दिखाऊं? मुझे एग्जाम लिखने दे। उसके बाद ओम ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में मोंटी के लिए गुस्सा साफ दिख रहा था। थोड़ी देर तक वो वहीं बैठा रहा, फिर टीचर को अपनी कॉपी देकर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जाने लगा। पर जाने से पहले वो मोंटी के पास रुका और उसे गुस्से से देखते हुए बोला, तू बाहर मिल बेटा,